ओम शांति। राजयोगिनी बहन मीरा जी, बहन सुमन जी, महाराष्ट्र प्रांत के, राजस्थान प्रांत के टूरिज्म ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव सतीश जी सोनी, भानु प्रताप जी, और संजय जी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे अधिक आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं अपना समय निकाल के इस बहुत ही सुंदर जगह पे आप पहुँचे हैं और बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेके आप यहाँ पहुँचे हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को मेरा हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे को उन्होंने यहाँ बुलाया और मुख्य अतिथि बना के सम्मान दिया, और जो शब्द इन्होंने मेरे प्रति कहे मैं उन शब्दों पे लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नहीं जानता कि वो शब्द मेरे लिए बहुत ही जेनरस हैं, और ये इनकी जेनरसिटी है कि इन्होंने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस संस्थान का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने विश्व के 136 देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। इन देशों में इन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया है। विदेशों के बहुत से लोग इस संदेश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और वो इस कड़ी में शामिल होके अपने अपने देशों में इस शांति, सद्भाव और विश्व प्रेम का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो मैं ब्रह्म कुमारीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि सब लोग तालियां बजा के इस संस्थान का अभिनंदन करें। जैसे मेरे पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति भी आज आप पे न्यौछावर है, क्योंकि आप बहुत सुंदर कार्य के लिए यहाँ आए हैं और बादल उमड़ के बरस रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए इस माउंट आबू जैसे अच्छी जगह पे आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आपका जो उद्देश्य है यहाँ, जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय पे मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। दो बातों पे बोलना चाहूँगा। पहला ये है, जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय ये आभास होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, अपने आप से प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन दो प्रश्नों का जवाब आपको बहुत विस्तार से आपके अगले 3 दिनों में मिलेगा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप से इन दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा माइक्रोफोन है, तो आपके शरीर में, माइक्रोफोन में, पुस्तक में कोई फर्क नहीं हुआ। हम सभी जगह कहते हैं ये मेरा है, मैं नहीं हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है, कि आप इसको पजेस करते हैं। ये मेरी, दिस इज माई बुक, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पर्स, दिस इज माई बॉडी। तो आपके पर्स में, आपकी पुस्तक में और आपके शरीर में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। यही एक सच्चाई है।
मैं कौन हूं, इसका उत्तर इस सोचने के बाद ही आपको मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। इसका बहुत वेदों में, पुराणों में, पर्टिकुलरली उपनिषदों में बहुत उल्लेख हुआ है। इसको समझाने की बहुत कोशिश की गई है कि मैं कौन हूं। शरीर के, मनुष्य शरीर को मैं अंग्रेजी में बोलता हूं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कई लेयर्स हैं। सबसे बड़ा लेयर है शरीर जो है, उसके ऊपर इंद्रियां उसको शासन करती हैं। शरीर एक बहुत ही मिरेकुलस चीज है। इसका जो ऐसी चीज है कि आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, अंदर वो मांस बन जाता है, लहू बन जाता है, आपकी हड्डियां बन जाती हैं, आपका ब्रेन बन जाता है। देखिए कितना मिरेकल है इस शरीर में। जो इनएनिमेट चीज आप खाते हैं वो एनिमेट हो जाती है अंदर जाके, लाइव बन जाती है, इंटेलिजेंट हो जाती है वो अंदर जाके। ये एक शरीर का चमत्कार है। ये तो एक छोटा सा चमत्कार है। इस चेतन शरीर से ये जड़ केस निकलते हैं, आप इनको काट दें कुछ नहीं होता है। जड़ और चेतन का संयोग कैसे होता है? ये नेल, नाखून निकलते हैं, ये जीवित होते हैं, आगे जाके अजीवित हो जाते हैं। कैसे होता है? शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह कैसे होता है? साइंस के लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में बिलियंस सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, और उनमें मिलियंस रोज बदलती हैं, मर जाती हैं, नई पैदा होती हैं। मस्तिष्क जो है ह्यूमन का, मनुष्य का, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी संख्या ट्रिलियंस में बताते हैं, खरबों में बताते हैं। वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, ये एक चमत्कार है। तो मनुष्य शरीर अपने आप में चमत्कार है। ये आपको कहता है कि अभी आपको खाना खाना है, भूख लगा देता है। अभी आपको आराम करना है, आपको थका देता है। अभी आपको टॉयलेट जाना है, आपको कहता है कि आप अपना वेस्ट बाहर निकालिए। ये आपको आदेश देता है शरीर। इतना जबरदस्त शरीर है। लेकिन ये शरीर आपकी 5 इंद्रियों से गवर्न होता है। अगर किसी आदमी अच्छी तरह से सुन नहीं सके, अच्छी तरह देख नहीं सके, अच्छी तरह बात नहीं कर सके, तो उसका शरीर जो है वो एक वेजिटेबल की तरह हो जाता है, जैसे वृद्धावस्था में कई बार हो जाता है। तो ये बड़ा शरीर जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा गवर्न होता है। 5 सेंसेज ऑफ एक्शन, 5 सेंसेज ऑफ परसेप्शन। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं हैं। इंद्रियां जैसे अभी बाहर फोग आ गया, आप देख नहीं सकते हैं, इतनी कमजोर हैं। आपकी इंद्री की बजाय कुत्ते की इंद्री ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो दूर तक स्मेल समझ लेता है, आपको किलोमीटर्स तक फॉलो कर सकता है। एक पक्षी देखिए, हजारों किलोमीटर बिना जीपीएस के, बिना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाने ट्रेवल करता रहता है। उसकी इंद्रियां आपसे ज़्यादा तेज हैं। तो हमें इंद्रियों पे ऊपर ज़्यादा गर्व होता है कि हमने देखा है, हमने सुना है। लेकिन ये इंद्रियां जो हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितना हम समझते हैं उनको। बहुत सी चीज़ें संसार की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल संसार में चीज़ें हैं वो आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, इंद्रियों से समझ नहीं सकते। इस शब्द को मैं कहता हूँ पावर ऑफ द इनसेंसिबल। जो इनसेंसिबल चीज़ें हैं, जो आपकी इंद्रियों में ग्रहण नहीं कर सकते, उसका पावर आपको समझना चाहिए। जैसे मस्तिष्क, मन जो है आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। मन को आप न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न उसको टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वो मन जो है आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो कानों से नहीं, क्योंकि आपका मन है इसलिए मेरे को सुन रहे हैं। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं कई बार बैठ के सामने टीवी पे, आधे घंटे आपने फिल्म देखी, आपको पता नहीं लगा क्या हुआ वहाँ, आपकी आंखें वहाँ हैं। आप पुस्तक पढ़ते हैं, 10 पेज आपने पढ़े, आपको पता नहीं आपने क्या पढ़ा,
क्योंकि आपका मन कहीं शॉपिंग सेंटर में है, मन कहीं और घूम रहा है, स्कूल में घूम रहा है, आपकी बच्चों के साथ घूम रहा है। तो मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है और मन सूक्ष्म होता चला गया। तो जैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा सूक्ष्म होती हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो ये शरीर को समझना, मैं कौन हूँ, इसमें जो आपको ये सब बताएंगे कि जीवात्मा एक चेतन तत्व है हमारे शरीर में, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। उस चेतन तत्व के निकल जाने से ये सारा शरीर एकदम से खत्म हो जाता है। न आपकी आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, न मुंह से आप खा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, यहाँ तक कि आपका शरीर सड़ने लगता है, आपको अंतिम संस्कार उसका करना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है। तो वो जो तत्व है जो शरीर से निकल जाता है, जिसको न कोई समझ पाया है अभी तक, कोई मॉडर्न साइंस वाला नहीं समझ पाया, सिर्फ आध्यात्म ज्ञान से पता होता है। और वो उस तत्व को समझना ही सच्चा ज्ञान है। उसको समझने के लिए मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा, और ये हर व्यक्ति के साथ हर दिन होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। फिर भी अभी आप जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के आप सोएंगे, सोने के बाद आप एक स्वप्न की दुनिया में चले जाएंगे। ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, ये सभाग्रह, माउंट आबू, ये जो हमारी देख रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। एक आप नई दुनिया क्रिएट करेंगे, उस दुनिया में आप एक एक्टर होंगे, आप उस दुनिया में काम करेंगे, उसमें आपके अलग दोस्त होंगे, आपका अपना अलग प्रयत्न होगा। कितना आसान होता है, देखिए हो गया, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसे होता है 1 सेकंड में। ये किसकी माया है, कैसे होता है? ये आत्मा की दूसरी स्थिति है। जो अभी आत्मा की स्थिति है उसको कहते हैं वैष्णवर अवस्था, जिसमें आप भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो जो अवस्था है वो आत्मा की तेजस अवस्था कहते हैं उसको संस्कृत में। आत्मा तेजस अवस्था मतलब एक रे के रूप में, एक प्रकाश के रूप में उसमें आपके साथ रहती है, जबकि आपका शरीर उस समय नहीं रहता। आप खुद भी प्रकाश के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखिए आत्मा की सत्ता कितनी ज़बरदस्त है। उसके तुरंत बाद आप गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद में आप रहते ही नहीं हैं, आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। आप नहीं रहते उस समय, आपको पता नहीं आप कहाँ हैं। आप ही नहीं, गहरी नींद में एक सर्प भी रहता है, एक अगर हाथी भी रहता है तो उसको भी पता नहीं होता। और आपकी और हाथी की अवस्था और एक चींटी की अवस्था एक सी होती है उस स्थिति में। तो आप देखिए, बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, बिना मस्तिष्क के आप अभी भी जिंदा रहते हैं नहीं? जब उठते हैं आप कहते हैं मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, ये कैसे हुआ? तो वो सत्ता है आत्मा की। तो उस सत्ता को हमें समझना चाहिए। इस शरीर को, शरीर का ओनर जो है, पजेसर जो है, वो आत्मा है। जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम बिल्कुल, हमारा शरीर बेकार हो जाता है। वो 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों में वापस विसर्जित हो जाता है। तो ये पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को आप अगर सोचेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, जो कि ब्रह्म कुमारी आपको हमेशा ये संदेश देती हैं। और जब आप ये सोचेंगी तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि आनंद, जॉय ऑफ लाइफ। आप आए क्यों हैं इस संसार में, किस लिए आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है? प्रत्येक प्राणी का, अभी नहीं, जन्म जन्मांतर से हजारों जन्म हम कर चुके हैं, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं सुखी बनूं, मेरे को आनंद मिले। और कोई उद्देश्य जीवन का न है न हो सकता है। ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा। कोई आदमी है जो चाहता है कि मेरे को दुख मिले? कोई आदमी नहीं होगा आप में से जो चाहता है कि मेरे को दुख मिले। जन्म जन्मांतर से हम ये कोशिश करते हैं कि हम सुखी रहें। कोई आदमी धन इकट्ठा करता है, इसलिए करता है कि वो समझता है कि इस धन से मेरे को सुख मिलेगा।
कोई आदमी पावर इकट्ठा करता है और वो इलेक्शंस फाइट करता है, पॉलिटिकल पोजीशंस लेता है, ये सोचकर कि इससे मेरे को सुख मिलेगा। कोई आदमी बच्चे पैदा करता है ये सोचकर कि मेरे को बच्चों से सुख मिलेगा। तो हर चीज मनुष्य जो करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को सुख मिले। लेकिन क्यों होता है? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए। ये एक जैसे पानी की एक बूंद है, पानी को आप कहीं भी डालेंगे वो समुद्र में जाना चाहेगी, चाहे वो नदी हो, चाहे बर्फ का पहाड़ हो, उसका एक ही डायरेक्शन होगा कि वो समुद्र में जाए। हवा को आप एक गुब्बारे में डाल दीजिए, उसका एक ही प्रयत्न होगा कि मैं गुब्बारा फाड़ के हवा में मिल जाऊं। आप जानवरों को जू में डाल देते हैं, उन जानवरों को एक ही प्रयत्न होता है कि मैं यहां से निकल के जंगल में चला जाऊं। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ ओरिजिन। आपका जो ओरिजिन है वो आपको उस तरफ ले जाता है। ये एक जीवन की सच्चाई है, हर क्षेत्र में ये सच्चाई है। तो आपका ओरिजिन क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, इससे आपको पता लगेगा कि आप आनंद क्यों चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सबका ओरिजिन आत्मा है और आत्मा परमात्मा से पैदा हुई है, परमात्मा का एक अंश है। जैसे सूरज से किरणें आती हैं वैसे परमात्मा से आत्माएं बनी हैं और हम उस तरह के उसी परमात्मा के अंश हैं। उस परमात्मा का नाम, उसको समझना, उसका विस्तार से वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वेदों में, उपनिषदों में कहा गया कि उसको आप न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, न सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया है। एक बहुत साधारण सा शब्द हम रोज काम में लेते हैं, उस शब्द का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद। और ये तीनों परमात्मा की बहुत ही जबरदस्त एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज या विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सत्य पे बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए, सत्य क्या है, लेकिन सत्य का मतलब है जो नश्वर है, जिसका कोई न आदि है, न मिडिल है, न अंत है, जो हमेशा रहता है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है, जिसका समय से प्रभावित नहीं होता कोई भी चीज, समय उसको परास्त नहीं कर सकता। चित्त वो है जिससे चेतना मिलती है, जिससे हमारा जीव है, वो जीव जब तक शरीर में रहता है वो खुद भी जीवित रहता है और हमको भी जीवित रखता है, वो चेतना है वो। और उसके साथ उसमें इंटेलिजेंस, उसमें एक बुद्धि भी होती है, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन का पावर होता है, वो रैशनैलिटी, रीजनिंग करता है। ये एक चेतना का काम है। सत्य, चित्त और आनंद, आनंद इज जॉय, इटर्नल जॉय। सो दीज, ये तीनों जो हैं वो परमात्मा की क्वालिटीज हैं। परमात्मा के ये 3 विशेष गुण हैं। कई गुण हैं परमात्मा के, लेकिन ये 3 विशेष गुण हैं जिनको सच्चिदानंद के रूप में व्यक्त किया गया है अपने शास्त्रों में। क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं, इसलिए हम में भी ये तीनों गुण हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी की एक बूंद में वही गुण होंगे जो पानी के एक समुद्र में होते हैं। समुद्र से आप एक बूंद निकालिए, वो सारे गुण उस बूंद में होंगे जो समुद्र में होते हैं। अभी आजकल तो साइंस कहती है कि आपका एक हेयर लेके उससे आप वो सारे के सारे रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बॉडी को। तो वो के वो गुण प्रत्येक स्मॉल से छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी होते हैं उस चीज के। तो वो गुण हमारे में भी हैं, इसीलिए हमारी आत्मा अमर है, अजर है, मतलब सत्य है आत्मा, वो गुण है हमारे में। और आत्मा चेतन है क्योंकि वो चित्त है, और आत्मा को आनंद चाहिए क्योंकि वो आनंद है, आनंद का सोर्स है। इसलिए हम सब लोग जीवन भर और कई जीवन से, कई हजारों जीवनों से, हजारों जन्म जन्मांतरों से हम आनंद ढूंढ रहे हैं।
इसीलिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे में भी वो तीनों गुण हैं, सच्चित और आनंद। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको इस विषय पे अगले दिनों में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत गहरा और विस्तार से सुनने को मिलेगा। मैंने तो सिर्फ उन सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। क्योंकि मैं भारत का उच्चायुक्त हूँ त्रिनिदाद और टोबैगो में, आप उस कंट्री के बारे में मैं दो शब्द कहूँगा कि वो छोटा देश है, लेकिन वहाँ की 43% जनता भारत मूल की है, और वहाँ पे भी टेम्पल हैं, वहाँ पे ब्रह्म कुमारीज का काफ़ी बड़ा मंदिर भी है, इनका राजयोग का बहुत बड़ा सेंटर है, और वहाँ पे इनका कार्य बहुत ज़ोर शोर से चलता है। सिस्टर हेमलता वहाँ की इंचार्ज हैं, और उस इलाके में और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति काफ़ी अच्छी तरह से आपको मिल सकती है। आप वहाँ मंदिर में बैठ के हवन भी कर सकते हैं, दीपावली और होली भी वहाँ खेल सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपका यहाँ 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और आप लोग इससे कुछ सीख के खुद ही नहीं सीखेंगे और आगे भी लोगों को सिखाएंगे। और मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे को बुलाया और ये सम्मान प्रदान किया। मैं समाप्त करूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप संसार में कहीं भी जाएं, जो पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे गार्डन है, सड़कें हैं, बीचेज हैं, इतने गंदे कहीं संसार में नहीं मिलेंगे जितने भारतवर्ष में मिलते हैं। मैं संसार के 90 से ज़्यादा देशों में भ्रमण कर चुका हूँ, और मैं अपने प्रत्यक्ष के आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे देश में गंदगी बढ़ती चली जा रही है फिजिकली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर आदमी प्रण ले कि हम पब्लिक प्लेसेज में, चाहे वो रेलवे का डिब्बा हो, चाहे वो सड़कें हों, अपना गंदगी नहीं डालेंगे। गंदगी को हम इकट्ठा करके एक सुनिश्चित तरीके से डालेंगे, और इसी तरह हम और दूसरे लोगों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि हमारा देश सुंदर बने, क्योंकि ऋषियों और मुनियों का देश है जहाँ पे स्वच्छता और शुद्धता की बहुत बहुत चर्चा की गई है। हम चाहेंगे कि हम उसी देश की संस्कृति को वापस लाएं। धन्यवाद।